ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई हीरालाल ओझा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, प्रणाम गुरु जी। हीरालाल जी, जय माँ आदिशक्ति, खुश रहिए। जबकि बाद भी उठने के बाद भी कहीं भी बैठे आंखें अपने आप बंद हो जाती है और दोनों आंखों के बीच में से ऊर्जा ऊपर उठकर सिर के ऊपर से निकलती रहती है। काम पर भी ऐसा ही होता है। लगता है जैसे सर के ऊपर कुछ घूमता हुआ महसूस होता है। क्या करूं गुरुजी, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। जय माँ आदिशक्ति। हीरालाल जी, आप उत्कृष्ट स्थिति में हैं, पूर्ण उत्कृष्ट स्थिति में। आप अब एक सिद्ध साधक बन गए हैं, इसलिए आप कुछ भी मत कीजिए। जो हो रहा है उसे सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहिए, क्योंकि इससे आगे आपके लिए कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं है। बस जो हो रहा है उसे दृष्टा बन करके देखते रहिए और गहरे से गहरे ध्यान में डूबने का प्रयास कीजिए। हाँ, अपने शरीर के चक्रों में बदल बदल करके ध्यान अवश्य कीजिए। इससे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार सहजता से होता रहेगा और आपके संपूर्ण शरीर में दिव्यता का प्रवाह भी होने लगेगा। एक एक रोम, एक एक नाड़ी अत्यंत दिव्यता धारण करती चली जाएगी। आगे नारायण पंत जी ने पुर्तगाल से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। नारायण जी, खुश रहिए। साथियों के अनुभव को गुरुदेव के वचनों से सुनकर मेरे सारे प्रश्नों का समाधान हुआ जैसा लगता है। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें वाला ध्यान 1.30 हावर तक जारी है। गुरुदेव, मैं बहुत पतला हो गया हूँ, डाइट तो खा ही रहा हूँ, कमजोरी महसूस होती है। नारायण जी, डाइट आप खा रहे हैं, किंतु आपकी डाइट को आपकी साधना खा जाती है। अभी आप साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, आपकी साधना पकी नहीं है। आपकी स्थिति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो गर्भावस्था में, उस समय में जब प्रेगनेंसी है, उस समय उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती रहती है, तो उसका शरीर भी टूटता है, उसे कमज़ोरी भी महसूस होती है। किंतु जब प्रसव हो जाता है तो स्त्री को पूर्ण तरोताजगी का एहसास होता है। वह अपने आप में एक नवीन ऊर्जा का संचार अपने आप में महसूस करती है। उसी प्रकार से जब साधक साधना करता है तो इस स्थिति में उसके शरीर में विभिन्न क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं और 1.5 घंटे का जो समय है साधना का, वह इसी बात का स्पष्ट संकेत करता है कि आप अभी साधना के मार्ग पर एक प्रेगनेंसी वाली स्थिति से गुजर रहे हैं। इसलिए आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं। हाँ, आपकी साधना कुछ पक जाएगी, उसके बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। किंतु आपको मेरा यहाँ पर सुझाव है, आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए,
गुरु चक्र पर ध्यान कीजिए, सहस्रार चक्र पर ध्यान कीजिए। आपको जैसे ही अमृत की प्राप्ति होगी, शरीर बिल्कुल ऊर्जावान महसूस होने लगेगा। इसलिए आप ध्यान में गहरे डूबिए। जितना गहरा आपका ध्यान होगा, अमृत की प्राप्ति भी शीघ्र होगी और वहीं से एक नई ऊर्जा का संचार भी आपके संपूर्ण शरीर में होने लगेगा। आगे श्रीमान शिवशंकर लावट जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए बीकानेर राजस्थान से लिखा है। गुरुजी प्रणाम। शिवशंकर जी खुश रहिए। नाड़ी शोधन करते वक्त लंबा गहरा श्वास लेने के बाद श्वास को रोकने पर सिर में नाड़ियां बहुत ज़्यादा फूलने जैसे लगती है और कानों में गर्म भाप धुआं जैसा गर्म गर्म निकलने का एहसास होता है और जैसे सिर की सारी नाड़ियां फट ही पड़ेंगी वैसे सिर में बहुत झंझनाहट होती है। फिर मुझे बीच में ही कुंभक रोकना पड़ता है। ये सब नाड़ी शोधन के समय ही होता है, लंबा गहरा श्वास लेने पर। शिवशंकर जी, मुझे लगता है आप सारी पहलवानी अपनी नाड़ियों पर निकाल के ही छोड़ेंगे, इसलिए इतना भयंकर कुंभक मत कीजिए जिससे बेचारी नाड़ियाँ फट पड़े। आप साधना कर रहे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट साधक हैं और अब आप सही रूप में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले आए दिन आप कुछ न कुछ उलझन भरा उल्टा पुल्टा लिखते रहते थे। अब आपकी गाड़ी सरपट दौड़ रही है, इसलिए इसे दौड़ने दीजिए। हाँ, आप माला मंत्र जप भी लंबा करते हैं, प्राणायाम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ध्यान आपका अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस आप ऐसे ही दौड़ते रहिए। हाँ, ये मत कहिए कि अन्य साधकों को तो अनुभव हो रहे हैं, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए आज से मैं ध्यान छोड़ रहा हूँ। याद रखिए, सब कुछ अच्छा है, आगे बढ़ते रहिए। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।